गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। जम्मू कश्मीर पहाड़ सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, बल्कि स्टोरीज हैं। स्टोरीज अपनी आइडेंटिटी को लेके, स्टोरीज वापस बाउंस बैक करने की, और स्टोरीज जनरेशन्स की जो ऐसे टफ टेरेन में रहते हैं। इसमें बात की जाए इन कम्युनिटीज में, तो एक कम्युनिटी आती है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो कि पहाड़ों में रहते हैं और जिनकी भाषा भी पहाड़ी है। उन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम आए हैं एडवाइजरी बोर्ड पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, और हमारे साथ हैं मैम सपना कोतवाल, जो कि सेक्रेटरी हैं एडवाइजरी बोर्ड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। सो आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम जानें कि क्या क्या स्कीम्स हैं जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल या पहाड़ों के लोगों के लिए चल रही हैं, और क्या डेवलपमेंट या क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव होते हैं डेवलपमेंट के इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, तो इनिशिएटिव्स तो ले लिए जाते हैं, बट उन इनिशिएटिव्स के पीछे जो चुपचाप काम कर रहे होते हैं वो है हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। सो उन्हीं के लिए आज हम आए हैं सपना मैम के पास। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। तो बेसिकली ये एक कन्वर्जेशन रहेगी कि मैम हमें गाइड करेंगे ये पहाड़ी जो बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या है और कैसे इसको कैसे ये फंक्शन करता है और क्या क्या इसमें चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा मैम कि आपका काफी नाम भी सुना है, एज यू वर अवॉर्डेड मेनी टाइम्स। जहां तक मेरी रिसर्च है तो आपको आई थिंक 3-4 अवार्ड्स कुछ मिले हैं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल्स पे भी आपको अवार्ड मिले। अगर कुछ कम ज्यादा, कम ही हुआ होगा, ज्यादा तो नहीं हुआ होगा। आप अपने से बताइए मेरे को प्लीज। हाँ, जैसे कि आप जानते हो इलेक्शंस के दौरान मैं बेसिकली रेवेन्यू सर्विसेज की हूँ। जी मैम। तहसीलदार रही हूँ 8 साल। हम्म। टेरिटोरियल तहसीलदार हम्म। तहसीलदार उधमपुर। जी मैम। 2 टेन्योर रही हूँ। मजालता तहसीलदार कोई 4.5 साल के करीब रही हूँ। ओके। फिर मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उधमपुर रही हूँ, तो ओके। वहाँ पे टोटल मिला के 3 साल रही मैं वहाँ पे। तो 3 साल में 3 कॉफी बुक्स लिखी, कुछ सॉन्ग्स लिखे, कुछ पोइम्स लिखी रिगार्डिंग टू द डिपार्टमेंट या ओके। प्रमोटिंग द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द समरी डिवीजन या जी किसी मैम। और चीज को, जैसा 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 आता रहा फेज। हम्म। तो उस टाइम दो जो स्टेट स्पेशल अवार्ड हैं वो भी इलेक्शन के मिले हैं मुझे। हम्म। उसमें वाटरशेड में रही, तो वाटरशेड में कुछ थोड़ी सी आइकॉनिक काम करने की कोशिश की हम्म। कि वाटर पायलट प्रोजेक्ट्स किए, कुछ अपने हम्म। से ही एक कोशिश की कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जी मैम। सेव द वाटर वेयर इट कैन वेयर यू कैन। जी मैम। तो फिर उस वो काम भी थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट हुआ और वो मतलब नेशनल अवार्ड के ये लिए मैम भी गया था। मैंने इस पे भी देखा था आपको काफी अवार्ड्स वगैरह, मतलब वेरी डेडिकेटेड सिंसियर ऑफिसर टुवर्ड्स योर जॉब। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, मैं बिल्कुल थोड़ा बेसिक से शुरू करना चाहूंगा आपकी जो जर्नी रही है इनिशियली, क्योंकि अभी मैं जैसे बैठा था आपने जो बातें की तो इट लुक्स लाइक कि आप लाइक योर स्कूल और कॉलेज लाइफ आपकी काफी आप एक्टिव रहे होंगे। सो मैं बेसिकली जानना चाहूंगा कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई एंड फर्दर। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। ओके। शादी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हुई है। ओके। पैदा डिस्ट्रिक्ट रियासी में हुई थी। ओके। पढ़ाई लिखाई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुई है। ओके। नौकरी इस समय जम्मू में कर रही हूँ और सर्विसेज पुंछ रजौरी वालों की कर रही हूँ। ओके। 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 मतलब अब एक ये ही बार में आप सारी जगह मैक्सिमम हाँ ये जेएंड के आपने घूम ही ली है। हाँ जी, तो मतलब हर एक जिले से कहीं ना कहीं रिश्ता है। जी 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 जी। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं रही एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ओके, लेक्चरर रही पीजीटी मैं। रहे हाँ आप। जी हाँ। ओके। फिर मैंने मेरी 2 बेटियां हैं, तो ओके। उनके बाद मैंने केएस करा ओके, आपने आफ्टर। जो सिविल सर्विसेज, दैट इज आफ्टर योर मैरिज एंड आफ्टर आफ्टर द बर्थ ऑफ योर 2 चिल्ड्रन। डॉटर्स, यस। ओके, वेरी वो गुड मैम। ये एक इंस्पिरेशन भी है, हाँ जहां वो लोग किया। सोचते हैं कि शादी हो गई अब आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसके बाद स्टार्ट किया। हाँ जी। ओके, वो अप्रिसिएशन फॉर इसका दैट। इसका क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। ओके। सपोर्ट हस्बैंड की जाती है, अगर ओके। हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली नहीं हो नहीं पाता। हो पाता। जी। तो मदर का बचपन से ही ये रहा है, मतलब एक ना उनको पैशन था
कि ओके बच्चों को कुछ बनाना है, तो हम 3 भाई बहन हैं, मुझसे छोटा आज की डेट में वो क्लस्टर हेड है जेके बैंक दिल्ली में। ओके, तो वेरी गुड। वो पीओ लग गया था, तो उससे छोटा भाई वो आर्मी ऑफिसर। ओके तो देन ही आल्सो लेफ्ट द जॉब, और वो केपीएमजी कंपनी में ग्लोबली सीनियर डायरेक्टर है। ओके, तो गुड मैम। उनकी एक की वाइफ वहीं पे है एनएचपीसी में, शी इज कॉर्पोरेट हेड में, कॉर्पोरेट ओके, ऑफिस में, जी जी मतलब सीनियर मैनेजर जी रैंक पे जी। है। सब एक घर में नौकरी वाले हैं बेसिकली। ओके। तो एंड आप भी सिविल से पहले आप भी जॉब कर रहे थे, पीजी हाँ जी, टीचर हाँ जैसे जी, ऑलरेडी आपने जी बताया। जी जी हाँ। तो तो सिविल सर्विसेज का मैम कैसे, मतलब आपको? ये मुझे भी नहीं था, मेरी मदर को था। ओके मतलब वो उनको था, मेरे नाना जी कभी लीडर वगैरह थे, ओके तो घर में आना जाना रहता था ऑफिसर्स का या कुछ ओके। नेताओं को, तो उनको लगता था कि यार ऑफिसर हो बन जाते हो तो इनके हाथ में कुछ होता है, इनकी ओके। कोई पोजीशन होती है, कोई पावर होती है, रेड। तो वो मदर कोई को रेपो हो बहुत, जाती है, हाँ मतलब रेपुटेशन हो कि जाती है। मेरी, आप कैन यू बिलीव कि मतलब कि मेरी जब छोटी डॉटर हुई, उसके बाद मतलब मेरी उसके उसके बर्थ के 5-6 दिन बाद ही मेरी मम्मी ने मुझे किताबें बोला, ले पकड़ पढ़। ओके, 5-6 दिन के बाद? हाँ तो मतलब रेस्ट टाइम पे आपकी मम्मा आपको किताबें दे रहे थे? हाँ कि ये पढ़ाई कर, और मेरी एक बार झपकी लग गई तो मम्मी ने शी मतलब स्लैप्ड मी। मतलब माँ के लिए, आप माँ बनने के बाद भी आप बच्ची ही हो। तो जैसे मतलब आज की जनरेशन आप देखते हो कि पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, और हाँ आप अपनी बात बता रहे हो कि आफ्टर बिकमिंग मदर ऑल्सो योर मदर स्लैप्ड यू, कि हाँ अब तुम पढ़ नहीं रही हो या तुम्हें झपकी लग हाँ, गई है। 5-6 दिन बाद ही वेरी गुड मैम। सिजेरियन था मेरा। बट मेरे को लगता है ये उसी का रिजल्ट है। हाँ, अब मैं केबीसी पढ़ी हुई हूँ, जी। तो स्पोर्ट्स में मैं केबी, ये बात है, मैं जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ मैं केबी ज्योतिपुरम में पढ़ी, देन मैं 5th टू 10th तक किश्तवाड़, केबी किश्तवाड़ में पढ़ी, ओके देन 11th 12th और कॉलेज जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हुआ, ओके केबी नंबर 1 चिनार। ओके तो फिर यूनिवर्सिटी ये एक चैनल, लेकिन तब भी मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ी, मतलब कि अगर मेरे सर्टिफिकेट देखोगे, चाहे वॉलीबॉल, चाहे बास्केटबॉल का जेवलिन थ्रो, चाहे शॉट पुट, चाहे कबड्डी का, चाहे क्रिकेट, चाहे बैडमिंटन, चाहे बास्केटबॉल, अब आप सोचो कि इतना कोई कैसे खेल मतलब सकता है। हरफन मोला जिसको कहते हैं। हाँ, मतलब हैंडबॉल, ये सब मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रहे, तो बाकी जैसे जो कबड्डी में थे वो तो मैंने नेशनल 3 खेले हैं, ऑल इंडिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, क्रॉस कंट्री की मैं। वेरी गुड और मैम, वेरी एनसीसी गुड। एनसीसी कॉलेज में एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेडिंग अच्छा, सी रही हूँ मैं। सर्टिफिकेट होल्डर भी हो आप? हाँ हाँ, वो भी हूँ। ओके और फिर एनएसएस जो बेस्ट वॉलंटियर भी रही थी मैं, तो जितने डिबेट कंपटीशन होना है कॉलेज के, कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हूँ, ओके सीआर वगैरह ओके क्लास में ओके रहती थी। ओके। तो मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते तो थे नहीं ज्यादा, लेकिन मतलब कि वो पहले नहीं तराशा खुद को भी, तो बस सब कुछ चलता रहा, छोटे जो छोटे आता गया उसको जो हम आता करते गया, गया, जो किसी चलता, को कोई ना नहीं प्लान, किया हाँ हमने। हाँ प्लान, ओके ओके। कोई ऐसा प्लान नहीं था। हाँ, जैसे ज्योग्राफी में जो कभी प्रैक्टिकल होते थे, जी। तो जब यूनिवर्सिटी से या कहीं से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, हम्म। तो वो मेरी फाइल ले जाते थे। ओके। मतलब कि वो फाइल कुछ थोड़ी सी, पता नहीं कि उनको क्यों अच्छी लगती थी, 3 साल ऐसा हुआ, 3 साल एग्जामिनर्स ने मेरी फाइल ही ले ली, कहते इसको हम एज ए सैंपल ले जाएंगे, पता नहीं क्यों लेते थे। केस स्टडी के लिए मैम, मतलब पता दैट नहीं, सीम्स लाइक आप जीनियस, ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स में भी आगे, आप स्टडी में भी आगे, पढ़ाई में भी आगे। अब पता नहीं उन्होंने लेते थे, पर हर साल लेते थे। वो क्या पता, आप पता करो, क्या पता कहीं वो केस स्टडी चल रही है उसके ऊपर, या उसके ऊपर कोई चैप्टर या बुक बनी हो। तो फिर जब ये तो रही स्पोर्ट्स की, और ये तो स्पोर्ट्स जो है ऑलमोस्ट वहां तक ही छोड़ दिया था, मतलब ना ओके। स्कूलिंग तक स्कूल छोड़ लेवल दी, तक है। स्कूल तक छोड़ दिया था। हम्म। तो फिर उसके बाद अ, जब यहाँ पे आए, केस में आए, तो तहसीलदारी फर्स्ट मिली, एकदम रेवेन्यू सर्विसेज मिला, ओके। तो रेवेन्यू सर्विसेज खुद केस में आपका मैम कौन से अटेम्प्ट? 8-8, ओके, 2008। हाँ उसमें ओके। हुआ। तो जब फिर रेवेन्यू में आए तो इनिशियली आपकी जो पोस्टिंग दैट वाज तहसीलदार एट हाँ फर्स्ट? हाँ जी, तहसीलदार ओके एट फर्स्ट थी। तो उस समय हम 3 लोग ही थे रेवेन्यू सर्विसेज में, ओके दो, एक पुंछ का है, तो 2 हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के थे। ओके, गुड मैम। तो तो मैम ये जब आप सिविल सर्विसेज में आपने एंटर किया, तो ऑब्वियसली पहले आप पीजीटी टीचर तो रह चुके थे, दैट वाज आल्सो अ जॉब ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। था वहां भी ना, जो अगर मैं बच्चों को, मैं खुद कोई अपनी तैयारी करती थी, तो जैसे अगर मैंने प्रिपरेशन की, तो मैंने बच्चों को वही पढ़ाना। ओके। सपोज मैं 12th में, मेरे पास 10 बच्चे अगर ज्योग्राफी के थे, हम्म। तो मेरे सारे बच्चों के 98-99 मार्क्स आए हैं 12th में, वेरी गुड, सब बच्चों के, वेरी एक भी गुड, बच्चा नहीं था कि जिसके 95 भी आए हों। गुड। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने खुद पढ़ना ना अपने केस के लिए वही तैयारी आपने करती हूँ, उनको, वही मैंने बच्चों को वैसे, अब जो 12th का बच्चा उस पैटर्न का पढ़ेगा या उस पैटर्न का लिखेगा, ऑब्वियसली तो उसको ऑब्वियसली, नॉलेज तो होगी। हाँ, तो वो उस टाइम भी मुझे वहां पे नॉर्दर्न कमांड से अवार्ड इस बात का मिला है वेरी गुड कि मैम। ये भूल गया था मुझे बोलना।
तो तो अब अवार्ड की बात करो तो लोगों को लगता है कि अपने बखान कर रहे हैं, पर अगर आप बताओगे नहीं तो पता भी कैसे चलेगा, ये मोटिवेशन कैसे नहीं, मिलेगी लोगों की, ऑब्वियसली अगर चांसेस आपको कोई होते हैं। देखता है तो इंस्पिरेशन तभी मिलती है जब वो कोई बात आपकी सुनेगा, उनको पता है कि आपकी जर्नी कैसे रही है। हम्म। तो मैम जैसे आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया तो आपको क्या लगा कि मतलब ये जो आपको कब पता चला कि ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वाली है, सिर्फ जॉब नहीं है? और मैं शुरू से ना मतलब जैसे जैसे मतलब मतलब मुझे कमांडिंग लीडरशिप में मेरे को शुरू से था। ओके। मैं शुरू से लीड करना ना, ये जी मेरे को जी। लगता है, मुझे टीचिंग में लगा कि यहाँ तो मतलब वैसा मत, कुछ नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, टीचिंग में आपने जो किया वो भी बेस्ट किया। बेस्ट मुझे किया। मुझे प्राउड है उस बात पे कि मैंने जो जी तब किया, और उनमें से आज कुछ बच्चे मुंसिफ लगी हुई है, जी लड़की है, कोई कुछ ऐसा है, वो मेरे बच्चे वहां के पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे गए हुए हैं। जी। तो लेकिन अब ये जब आस्ता आस्ता पता चला ना, मैंने आपको कहा कि मेरी मदर का थोड़ा, मेरा खुद ज्यादा नहीं इस पे फोकस नहीं था फोकस आपका। नहीं था कि क्या है क्या कर रहे हैं, चल रहा है, हो गई। तो मतलब पीजी के बाद फिर 2000 में मेरी शादी भी हो गई थी। ओके। तो फिर उसके बाद ऐसे ही रहा, कुछ पता ही नहीं, ज्यादा पता नहीं चला, फिर मतलब जब पता चलते चला। चलते हो गया। हाँ। तो फिर रेवेन्यू सर्विसेज में रहे अपने से, दुनिया भर की इविक्शंस जो होते हैं वो करवाई। तो मतलब टचवुड मैं ये कहूंगी कि किसी पे भी अब बोलना क्या है कि कहीं नोटिस भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। उन्हीं लोगों को कन्विंस करके। वेरी कोई गुड। कोई कोई मैंने कभी किसी को नोटिस नहीं सर्व किया होगा कि तुम एविक्ट करो। उन्हीं को बुलाया, उन्हीं को बताया कि अंडर रूल तुम्हारा नहीं बनता है कोई, और वो लोग भी मेरी बातों को मानना मानते है। रहे, मतलब शायद कन्विंसिंग पावर ठीक रही या कुछ तो। हम्म। जितना भी था उस चीज के लिए, मतलब कि गवर्नर हाउस से भी मतलब कि ना सारी रिपोर्टिंग जाती है वहां पे कि बिल्कुल कितने बिल्कुल। नेशनल हाईवे की एविक्शन जी के लिए, जी जी। हाईवे था हमारे पास पूरा राइट फ्रॉम द ये मंथल से आगे, जी जी। जितना जितना उधमपुर की बेल्ट हम्म। पड़ती है। तो अच्छे ऑफिसर्स के सुपरविजन में काम किया होता है, उनसे सीखता है बंदा। मतलब आप अपने अच्छे बॉस होते हैं उनसे सीखते हो, आप सीख सीख के तो करते हो ये ऑब्वियसली आपको तो। लर्निंग प्रोसेस वो हाँ तो थ्रू हमें तो, आउट रहेगा ही हाँ रहेगा हमें तो खुद आपको। कुछ उतना नहीं आता है, हाँ जी। ये होता है कि आपको वो होता है, जील होती है, थोड़ा कोई पॉलिश कर दे तो और हम बता दे। बेटर कर पाएंगे। हाँ तो स्टार्टिंग में भी कोई कोई ना कोई आपको ऐसा ऑफिसर मिल जाए जिसको जो लगे कि नहीं, सही गाइड भी चाहिए ना, आपको मेंटर राइट चाहिए होता है। राइट राइट तो राइट। बींगे जब मैं तहसीलदार भी थी तो हमें भी एक अपने एडिशनल डीसी मिले हुए थे। ओके। तो वो तो मैं उनमें बड़ा डायनेमिज्म होता था, मतलब तो धड़ जी जी धागा। जी तो वो थोड़ा सा कुछ उनसे भी हम मतलब सीखा हमने जी। कि ऐसे काम, ऐसा नहीं है जो बोलते हैं काम हो नहीं सकता, काम होते हैं। बिल्कुल। काम होते तो छोटे नीचे लेवल पे भी कोशिश की थी कि जो जो लोग तहसील में आए वो वापिस ना आए मेरे पास, मतलब मेरा ये वन रहता टाइम था। हो। हाँ। वैसे भी लोग बोलते हैं तहसीलों के चक्कर ना ही लगाने पड़े तो अच्छी बात हम्म। है। तो ये मैम ये जो कहावत है, ये क्यों चलती है? कौन सी? जैसे कि मतलब कोर्ट के मतलब तहसील नहीं जाना पड़े, तहसील जा आ, जाके चप्पलें घिस जाती हैं। हाँ वो एक्चुअली बड़े सारे फेजेस है ना, बड़े सारे प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि एक स्टेप से नहीं गुजरना है आपको, लंबरदार चौकीदार भी चाहिए, आपको पटवारी भी चाहिए, गिरदौर भी चाहिए, नायब तहसीलदार भी मैक्सिमम चाहिए, इट इज तहसीलदार भी रिलेटेड टू चाहिए। रेवेन्यू। हाँ ओके। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें है लॉ ना, एंड लॉ ऑर्डर एंड भी। ऑर्डर भी है। जी जी। आप इधर से रेवेन्यू का काम कर रहे हो, बाहर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पड़ के वो वहीं रह गया, वहां अब चले गए, वहां दिस चला इज गया। फुल टाइम दिमाग का, माइंड का। 24/7 जॉब आप कह यस सकते हो। यस, हाँ मतलब कि एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि रात को 12 बजे मैं ऐसे इलाके में गई रात को, मतलब मैंने ड्राइवर को उठाया, उठो चलो। तो वहां जाके गए तो सब लोग वहां पे मतलब समझ लो कि नशे में थे। ओ। तो एक दुकान को वो लूटपाट करने के चक्कर में थे। ओके। तो मैं पुलिस भी एक एसएचओ थे, वो भी सिविल के कपड़ों में थे। ओके। तो और वो एक दो ही पुलिस वाले, शायद नफरी उस समय नहीं थी, नहीं कोई मसला अवेलेबल। था, होता है राइट। कई बार। जी 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 तो बिल्कुल। वहां पे इतना वो था कि मतलब मैं रात को 12 बजे वहां गई हूँ, वहां से निकलना मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन मैंने करके आई जो करना था, ओके। करके ही आई। तो मतलब। फिर वो रात को 1-2 बजे अपने डीसी को रिपोर्टिंग करी कि कर दिया। करना ओके। क्या था, मतलब कि वो अगर वो लूट लेते तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस होता। राइट। तो उस चीज को, चाहे हमने वो काम दोबारा किया, लेकिन सील सूल सब करके आए, ताकि जो भी कुछ छेड़े खानी करेगा अकॉर्डिंग क्या। टू लॉ आपने सब हाँ कुछ अपना जो करना ड्यूटी हाँ आपने हाँ। परफॉर्म करी हाँ वहां जी पे। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे तो ये तो एक एक दिन की बात है, ये हर रेवेन्यू अफसर होता है, बीइंग ए फीमेल। ये नहीं मुझे भी कभी लगा कि मैं फीमेल हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है मैम, जैसे अब आपने फीमेल की बात की है, इज देयर एनी डिफरेंस इन वर्किंग प्रोफाइल वेदर यू आर सिटिंग एट द सेम पोजीशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर में वो, आप में के अंदर वो लेडी वाली जो होता है ना कि वो, हाय मैं कैसे करूंगी, नहीं नहीं मैं बिल्कुल। नहीं जाऊंगी, वो तो आता ही नहीं है दिमाग में। वो डर उस टाइम सिर्फ आपको अपनी जॉब और ड्यूटी, आपको हाँ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ दिखती है। हाँ हाँ मैं क्या हूँ या आगे वाला क्या, दैट हाँ डजंट हाँ मैटर। हाँ। वो मैटर नहीं करता। आप ओके। में खुद कितने स्ट्रांग हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आप राइट बिल्कुल। आपके बात करने का बात करने का तरीका, बिहेवियर तरीका आपका बता बता देता देता है। है, तो राइट राइट। अगले बंदा भी उसी तरीके से वो भी डील करता है। अगर लेकिन उसके लिए साफ सुथरे रहो तो। इमेज आपकी क्लियर हाँ होनी चाहिए, हाँ दैट इज हाँ द थिंग। हाँ।
मैम अभी इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 2008 टू 2026 में, मतलब ऑलमोस्ट 18 इयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो इतने टाइम आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, आपको क्या लगता है कि मतलब जो ऑफिसर है एक वो सिस्टम के साथ चेंज होता है या सिस्टम उसको चेंज करता है? वाइस वर्सा। दोनों। हम्म। मतलब कि आपको तो देखो, सिचुएशन तो कागजों में नहीं लिखी ना, सिचुएशन तो अब्रप्ट बन जाती है, हम्म। वो तो ऑन स्पॉट है ना। बिल्कुल। फिर आपका विजडम है, आप दिमाग को पॉजिटिव ढंग से रखो। हम्म। पॉजिटिव माइंड रखना बड़ा जरूरी है। नेगेटिव माइंड रखोगे फिर तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। पॉजिटिव माइंड से अगर अगर डिस्ट्रक्शन होनी ही होनी है तो बड़ी नैरो हो, बड़ा कम लोगों को लॉस हो, गवर्नमेंट को ना हो। पर्पस तो यही है ना, हम तनख्वाह ले रहे हैं, हम किस बात की ले रहे हैं? मतलब हराम और हलाल तो यही है ना। अब जैसे मैम आप, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो आपने सही बात बोली। आपने जैसे बात करी कि मैं रात को ऐसे इमीडिएटली कुछ सिचुएशन होगी, हाँ, बाहर बहुत से बहुत लोग, बार हुआ है। बाहर से लोगों को दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, जैसे आपने, आप एट दैट हम्म। टाइम यू वर तहसीलदार, कोई तहसीलदार है या कुछ ऐसी पोजीशन पे है तो दे आर वेरी पावरफुल, बट वो लोगों को बाहर से दिखता है। सो इंटरनल मेरे को लगता है कि काफी, अगर इतनी दिखता है तो काफी प्रेशर भी रहता होगा जो इनविजिबल है लोगों के लिए। कैन यू बिलीव, मतलब जितने तहसीलदारी टाइम है, शायद ही मुझे पूरे जितने भी टेन्योर में, शायद ही मैंने कभी लंच कर पाई हूँ। शायद ही कभी लंच करने को मिलता हो, टाइम ही नहीं मिलता था। और खुद भी सोचा कि टाइम में लंच में ना वेस्ट करें, तो हम्म। वो काम ना रह जाए, वो करना रहे। कोई ये ना बोले कि देखो जी तहसीलदार लगी है, जनानी लगी है, ऐसे नहीं होता काम, इससे नहीं हो सकता काम, जी जी ये नहीं कर जी पाएगी, जी। ये मर्दों की, ये मर्दों की जॉब है। यही होता था ना, हाँ, यही था ना रेवेन्यू तो। मेंटालिटी चलती तो है ये ऐसी। थोड़ा सा वो जो पैट्रियार्किकल सिस्टम है वो तो जी, वहां भी होता ही है ना, कि वो तो बड़ा बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होगी ना लेडी ऑफिसर बिल्कुल भी। बिल्कुल ऑब्वियसली। इतना जल्दी से घरों में भी कौन सुनता है जब। लेकिन अभी क्या लगता है मैम, अभी अभी ऐसा कुछ चलता है या अभी कुछ उस चीज से उभर के लोग ऊपर आए हैं नहीं, या? अब उभर के आए हैं, क्योंकि उसके बाद आ गए ना बच्चे, और ऑफिसर्स आ गए, तो अब सबको ही पता है कि अभी भी अच्छा मतलब काम, बहुत जैसे आप अच्छा काम देखते हैं करती है लड़कियां। एडमिनिस्ट्रेटिव या कहीं पे भी, हाँ, अगर आपको लड़के मिलेंगे मे बी बहुत लड़कियां अच्छा काम टॉपर कर रही हमेशा है, रहती बहुत हैं। अच्छा काम कर रही हैं लड़कियां, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि बस यही, लड़कियों को थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बात ना सुननी पड़े किसी से, कोई ये ना बोले कि ये ना तो नालायक थे, इनसे होता नहीं है। तो मतलब आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। तो हम लेडीज नौकरी के साथ साथ वो घर भी तो देख रही हैं, बिल्कुल, फैमिली देख दोनों रही है, चीजें बच्चे देख पर्सनल रही हैं। प्रोफेशनल दोनों मैनेज लेडीज का करनी है। प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो तो रात को भी 12, तो ये जो मोबाइल, अब तो और टफ है थोड़ा, क्योंकि अब तो सब कुछ डिजिटल है। बिल्कुल। डिजिटल, आपने शाम को परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम आपकी जो क्वेरी है हायर सबको चली जाती है, तो कोई ये भी नहीं चाहेगा कि हमारी क्वेरी जाए। तो वो रात दिन, देखा हमने, रात दिन वो मोबाइल पे लगे होते हैं। ये नहीं कि वो बेचारे वो बेले बैठे, बहुत टफ काम है उनका भी। हम्म। जो भी काम करोगे आप, चाहे आप बोलोगे डेड, मतलब कोई उतनी उतनी वाइब्रेंट पोस्ट नहीं हो, लेकिन आप ढूंढ के निकाल ही लोगे कुछ ना कुछ काम करने वाला। मैंने आपको वाटरशेड की बात बताई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए थे, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था इस मसले को लेके, कि जो ना कि आप जाओ और यहाँ से आप प्रोजेक्ट अपना करके दिखाओ, ओके। ठीक है ना। ओके। तो वो आए, बड़े खुश हुए, उन्होंने वहां से अप्रिसिएशन लेटर भेजा कि ऐसा भी आइकॉनिक काम कोई कर सकता है, वो सस्ते में। बट मैम मैंने ये भी सुना है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट आपने इतने टाइम पहले किया था उसके लिए अभी भी मतलब लोगों को भेजा जाता है हाँ, देखने के लिए। सुना मैंने। सुना है आपने? मैंने भी सुना है, थोड़ी जो मैंने रिसर्च की है। सुना मैंने कि वो जो, क्योंकि ना उस वो जो काम वो वही, है क्या था मैम, थोड़ा मेरे को ब्रीफ करेंगे, थोड़ा बताएंगे इस मैंने पे? एक्चुअली उससे पहले क्या हुआ कि जो ना वाटरशेड में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी। हाँ, मुझसे पहले भी कोई वाटरशेड के कुछ फेजेस के प्रोजेक्ट्स हुए थे। ओके। तो मैंने उनकी भी कॉस्ट से मिलके, या जियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलके, ओके। तो मैंने एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाई। कोई नहीं बनाता, ये सारा काम होता है प्रोफेसर्स का, यूनिवर्सिटीज का काम, लेकिन मैंने किया, आई डिड इट। मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। ओके। फिर मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो मैंने अपने जो डीसी थी मैडम, उनको मैंने, इंदुजीत मैडम हमारे डीसी थे, तो मैंने उनको, मैडम कहा मैं ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, बोलते हैं। उन्होंने भी गो हेड दिया कि करो। हम्म। तो वो जितना पैसा था, मैंने कोई एडिशनल पैसा नहीं मांगा, उसी पैसे की थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उसी थोड़ा पैसे उसको आपने को। डिफरेंट तरीके से किया हाँ, है। हाँ। ओके। मैंने 21 घर लिए, 21 घरों को मैंने, जो उनकी छत, सारे गरीब घर थे, सब गरीब घर थे। 2-3 जो मतलब कुछ ऐसी फैमिलीज थी, हम्म। तो उनको तो चैनल्स बना के दिए, कुछ ऐसा ऐसा करके, ओके, ताकि ये पूरा प्रॉपर ग्रो तरीके करें। से वे हाँ, आउट हो जाए। हाँ। ओके। तो
फिर उनके घरों पे ना पाइपें लगा के ना वो और 10 मतलब कि 10 बाई 10 के गड्ढे बनाए, कच्चे बनाए, ओके, कच्चे कच्चे गद्दे कच्चे गड्ढे, जितना भी बारिश होती वो पानी वो उसमें जाता। उसमें स्टोर और होता है। ऐसे ऐसे 21 रूम बनाए और एक बड़ा पॉन्ड बनाया। ओके। वो पौंड भी दो, मुझे लगता है 2-2.5 लाख का हुआ ये पौंड। और ये जो एक एक घर की कीमत मुझे नहीं लगता कि 15,000 रुपया भी मुझे लगा। ओके। मतलब 15-20 हजार रुपया भी नहीं, एक पौंड एक घर पे नहीं लगा। मतलब ओवरऑल ये 4-5 लाख के अंदर मेरे ख्याल से हम्म। ऐसा ऐसा रहा। उसके बाद मैंने कॉस्ट से प्रोफेसर को बुलवाया कि ओके। आके 2-3 विजिट करवाई कि देखो ये किसी रास्ते में है कि नहीं, ये हम्म। कहाँ जा रही है बात। हम्म। तो उन्होंने आके स्टडी की तो उन्होंने कहा कि इससे 5 लाख लीटर पानी सेव हुआ है, वो परकुलेट हुआ है नीचे, मतलब जमीन के अंदर गया। तो ओके। मोस्टली तो रिचार्ज किया ना वाटर को। वापस से हुआ। हाँ, तो वाटर शेड का भी यही काम है। राइट। एग्जैक्टली। तो जो डिपार्टमेंट की मंशा थी, जो डिपार्टमेंट का मोडस ऑपरेंडी है, जी। यही है ना। जी। आपने पानी को कहाँ से लाओगे, अगर कोई धारा चल रही है वहां से उसको कहीं उसी को चैनलाइज जो करोगे। सेव करो, बिल्कुल। हाँ, फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई और ओके। उसकी कॉफी टेबल बनाई। तो हमारे जो माननीय ये अपने एलजी साहब हैं, जी। ये 23 जनवरी 2023 में सर ने वो रिलीज की है। ओके। डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की और वो कॉफी टेबल बुक भी सर ने रिलीज की। और वो मैंने सुना है अभी भी कि हैदराबाद में वो जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री। NIID, हम्म। रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ओके। तो सुना है कि वहां पे भी वो दिखाई जाती दिखाई है। जाती है। और वो काम हमारी जो कमिश्नर थे तब मनदीप कौर मैडम ओके। और आरडीडी के, तो उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी मतलब अवार्ड एक के लिए, तरह से। नेशनल अवार्ड के लिए भेजी थी। ओके। हाँ, बेंचमार्क सेट किया आपने, कह समहाउ सकते हैं, बिकॉज स्ट्रैटेजी बना के कोशिश की। आपने हाँ, इसको किया मतलब है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े बजट चाहिए तो हम बहुत ही बड़ा काम करेंगे। हम बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां वो तो गवा देते तो हैं। गवा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर उससे ही लोगों ने जो नदी की धारा के जो पानी है उसको डाइवर्ट करके हमने वो पौंड, नाले को मैंने डाइवर्ट कर दी, मतलब चैनल डिवाइड के उधर क्यों बहे नाले, तालाब यहाँ बन जाए। तो फिर ऐसे ही फिर अब ये जो पहाड़ी बोर्ड है, तो यहाँ पे 700 बच्चे हैं हमारे पास। मतलब रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, हम्म। अनंतनाग और जम्मू में हॉस्टल है, 700 बच्चा है। हम्म। तो 500 से ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ करवा चुकी हूँ, हम्म। मोर देन 500। ओके। वो जो जो नोट किए हैं, जो नोट नहीं किए हैं वो तो और भी पता नहीं कितनी है। लेकिन ये छोटी छोटी सारे हॉस्टल में, मतलब जैसे मान लो, जैसे एसएसपी साहब को किसी को फोन कर दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट की आप बताओ कि रेस्क्यू कैसे करेंगे बच्चे। हम्म। रेड क्रॉस वाले, रोटरी वालों की मैंने आई आई वाले कैंप कराए, हेल्थ वाले कराए, आयुष के करवाए। मतलब 500 में बोल दे मैं क्या गिनूं। जो मैम, जैसे अब इसी पहाड़ी की अपने बात करी है तो इसी से शुरू करते हैं। मतलब ये जो लोग आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, अगर किसी ने जैसे पहाड़ी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, आपको तो इतना टाइम हो गया काम करते हुए, एंड अभी आप काफी प्रेज भी कर रहे थे, तो आप मतलब कैसे बताएंगे कि व्हाट इज पहाड़ी कम्युनिटी, मतलब उनका कल्चर क्या है, क्या उनकी रिचनेस है? पहाड़ी एथनिक ग्रुप के नाम से इनको अब मतलब कि अमेंडमेंट हुई है एक्ट में, है जी। ना। तो इनको और सबसे बड़ी मुबारकबाद कि इनको ST2 स्टेटस जी। मिला हुआ है। जी। जी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी पहाड़ी मैम। इसकी खुद में। तो उसी के बेस पे इनको स्कॉलरशिप है, इनके ओके। हॉस्टल्स हैं, बच्चों को ओके। स्कॉलरशिप मिलती है। ओके। अब उसके अलावा क्योंकि अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, अभी हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर है। ओके। लेकिन अब ये मतलब कि फाइल प्रोसेस हुई है, तकरीबन हो भी जानी है, ये ट्राइब में चला जाएगा। ओके, बट ट्राइब में क्योंकि चला जाए। ST1 ST2 जो भी बनाया इट इज इट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ट्राइबल डिपार्टमेंट। ट्राइबल डिपार्टमेंट। हाँ, अब ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, कैबिनेट नो अप्रूवल होता है, नोट शोट बन के हुआ है गया है। क्योंकि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से पहाड़ी एथनिक जो ग्रुप है ना, ये हम्म। नाम है, हम्म। नाम में फर्क है। तो वो अमेंडमेंट भी होगी, तो हम मैंने लिख के काफी देर से भेजा हुआ है, तो वो इट्स अ प्रोसेस। अब वो जब कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गया है, वो कैबिनेट मेमो बन के गया हुआ है, तो जब वो होगा जैसे गवर्नमेंट की कॉल होती है उस तरीके से ही होता है काम। मैम, आपको क्या लगता है कि अभी मतलब क्या चैलेंजेस हैं बिकॉज जो अभी पहाड़ी कम्युनिटी को फेस करने पड़ रहे हैं? अब तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है इन जो मोस्टली जो कुछ लोग आके बोलते थे कि इनकी माइग्रेशन का कहते थे कि बहुत लोग माइग्रेट कर गए हैं हम्म। पुंछ से। हम्म। तो माइग्रेशन होने से किसी के अर्बन एरिया के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता हम्म। है ना, लोड पड़ जाता है हर हम्म। एक चीज का। तो हम्म। पीछे जो अगर सब लोग अब माइग्रेट भी हो जाएंगे या कुछ आ जाएंगे, यहीं के नहीं कहीं के भी, डोडा किश्तवाड़ के भी कहीं हम्म। के भी अगर जो माइग्रेट, तो जो इतनी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट अगर मान लो है, जम्मू है या कोई भी शहर है, तो वो इतना लोड बिजली का, पानी का, राशन का, दूध का,
ये कहाँ से मिलेगा? जितना ये होगा उतनी ज्यादा मिलावटी चीजें आने के चांसेस भी होते हैं ना। लेकिन मैम जैसे आपने माइग्रेशन की बात की, तो ऑब्वियसली आज के जैसे टाइम में अभी आपको पता है हर कोई एजुकेशन या स्टडी पर्पस के लिए चल रहा है। सो एक जिसमें देखा जाए तो एक वो भी बनता है कि इस वजह से उनको मूव करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि मे बी वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटीज या हाँ, ये भी उतने होता स्टडी है, के रिलेटेड या हाँ। जॉब के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तभी मैक्सिमम बच्चों की बात करें तो तभी उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, जिनके पीछे पीछे उनके पेरेंट्स को भी करना पड़ता है इन द मेन टाइम। अब तो जैसे ना, ये तो पहाड़ी के लिए एक तो बहुत अच्छा ये भी है कि जम्मू में बॉयज पहाड़ी हॉस्टल जी मैम। है। जी। तो मेरे टाइम में मैंने गर्ल्स के लिए भी, जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए भी प्रपोजल दिया हुआ है हम्म। कि एक गर्ल्स का भी अगर खुल जाए तो ठीक है, लड़कियों को भी क्योंकि और मैं ये कहती हूँ कि जब ये हॉस्टल, दीज हॉस्टल आर मेंट फॉर द बीपीएल पीपल या गरीब हम्म। लोगों के लिए ये हॉस्टल्स हैं, ना हम्म। कि वेल ऑफ लोगों के लिए। हम्म। मेरी कोशिश रही है अपने टेन्योर में कि कुछ फिल्टर करने की कोशिश की है हॉस्टल्स कि अगर कोई एपीएल है ना। तो मैम अभी ये जो जैसे आपने हॉस्टल्स की बात की, ये हॉस्टल्स आपके अभी कहाँ कहाँ पे मतलब ऑपरेट कर रहे हैं जैसे? रजौरी और ओके। पुंछ में गर्ल्स बॉयज। ओके। जम्मू में हालांकि यहाँ पहाड़ी ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल बने हुए हैं, लेकिन वही बच्चे जो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आते हैं या जी। जिसको हायर एजुकेशन के लिए आते हैं अप टू ग्रेजुएशन लेवल, तो वो बच्चे यहाँ पे 100 की कैपेसिटी है। तो ओके। हम ऑनलाइन जो वैकेंसी बनती है, जब हर ओके। साल बच्चे आते हैं तो कुछ निकल जाते हैं, तो फिर ऑनलाइन हम उनसे एप्लीकेशन हम कॉल तो ये कर आपकी राइट जो करते हैं। मतलब हॉस्टल के लिए रहती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहती है? जम्मू के ये लिए फॉर रखी ऑल हुई या है। खाली जम्मू के लिए? मैंने जम्मू के लिए ज्यादा रखा ओके, है सिर्फ क्योंकि जम्मू। ज्यादा यहाँ पे मारधाड़ मतलब रश ज्यादा रहता है इसके ओके। लिए। तो वो रेस्ट जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करके ओके। बच्चों को लिया जाता है। ओके। प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अंडर सुपरविजन सीओज को लगाते हैं, क्योंकि ठीक। जो भी हॉस्टल की जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के डिप्टी कमिश्नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म। इसमें, हम्म। कि वो वार्डन्स लगाना है या असिस्टेंट वार्डन लगाना है, या जो तकरीबन जो क्यों जो इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरपर्सन डीसी ही हैं। तो मैम जैसे जो अभी आपकी आपने जम्मू की बात की, तो इसमें आपने 100 बोला। हम्म सो 100 मतलब गैदरिंग इज 100 बच्चे। ये ओके, या इससे ज्यादा भी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं आपको, ये कैसा रहता हाँ, वो तो आती है, फिर वो तो फिर जितनी है? लेकिन सीट होगी उतनी उतना ही ले अवेलेबिलिटी सकते नहीं हैं ना, है, सीट्स हाँ। उतनी आपके पास जितनी सीट अवेलेबल है? होती है तो ठीक है, हो जाता है, हो तो जाता है। इनके लिए मैम कुछ जैसे मैंने थोड़ा देखा भी था कि कुछ इनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह भी आप बहुत चलाते कुछ हो, कराया, कंडक्ट हाँ करते हैं, क्या हाँ, क्या बहुत करते हैं कुछ। मैम? जैसे मान लीजिए कि इनको मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट के, जो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की, आप बात ये है कि मांगो मांगी बहुत करी है मैंने। जी। अच्छा, आपने हाँ मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके भी आपने हाँ काफी हाँ, ये नहीं है काम कि करा जो है। मेरे पास है, हमारे पास भी कुछ चीजें लिमिटेड होती है ना, वो बिल्कुल। सबको इक्वली दी जाती है। उसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो आपको एक्स्ट्रा ही करना है। राइट। फिर चाहे मैंने एसएसपी साहब को कभी फोन कर लेंगे, सर हमें तो गाड़ियां प्रोवाइड करा दो, तो वो गाड़ी में बच्चों को कभी पटनीटॉप पिकनिक भेज दिया, कभी कहीं पिकनिक भेज दिया, है ना। कभी आर्मी को बोल दिया, आर्मी से कोई सपोर्ट ले ली सद्भावना के तहत, या मतलब कोई अलग कुछ अलग कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स जिस को छोड़ा कोई नहीं है, कंसर्न करके। छोड़ा कोई नहीं है। जी। अभी जैसे मैंने मतलब जैसे आप उधम, पहले ग्राउंड लेवल पे करते थे, अभी भी आप ग्राउंड लेवल में करते हो? हाँ वो थोड़ा पैशन वैसा वाला ही है। बस झील है मतलब आपको ऐसा काम करने में? हाँ, और एक्चुअल काम होना चाहिए ना, एक्चुअल वाला। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं मैं होना चाहिए, यही नहीं, ऑन मैं ग्राउंड रात भी को होना चाहिए? 9-10 बजे भी हॉस्टल में चली जाती हूँ देखने के लिए कि बच्चे हैं कि नहीं है, कि ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे, कि खाना है सच में मिल रहा है कि नहीं। पूछ के मैं बच्चों को, वार्डन्स को बाहर निकाल के कमरे से उनको बच्चों को सेपरेटली पूछती हूँ, कहीं प्रॉब्लम इश्यू है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है वेरी गुड मैम। कि अगर जिसको ऐसे कुछ, मुझे खाम खा अननेसेसरी फोन नहीं करना बेकार बातों के लिए। हाँ, मैंने हॉस्टल में 200, सॉरी, पहले हमारे डायरेक्टर थे लाइब्रेरीज, रफी सर, जी मैम। वो मेरे वाटरशेड के सीईओ भी रहे थे। ओके। उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कम से कम 400 बुक्स यहाँ डोनेट करवाई हैं। ओके, जम्मू हॉस्टल। हाँ, ओके। ये जम्मू हॉस्टल को लिए जी। करवाई है। जी। उधमपुर का जो रोटरी आई हॉस्पिटल है, जी। वो पूरी यूनिट को यहाँ लाया था बच्चों के आई चेकअप के लिए। ओके। तो आयुर्वेदिक का, आयुष का, ओके। ये सारा कुछ मतलब जो मैंने ये ऐसा कोशिश की है कि ये सारा जितना हो सके जी, जिससे मतलब जहाँ जहाँ से आप कर सको, आप वहां हाँ वहां से मैनेज हाँ करके इसको हाँ। चला रहे और डिजास्टर मैनेज के जैसे ना, वो होता है कि हाँ कोई ऐसे आपदा आ गई कि अर्थक्वेक आया या आग लग हो। गई, इमीडिएटली तो आपको क्या कैसे करना है? आपने रेस्क्यू करना है, लाइक वो, सिविल डिफेंस एंड हाँ ऑल। सिविल डिफेंस, यस, ये जी सब जी, करवाया, सिविल ये डिफेंस एंड लाइव ऑल। 3-3 मंजिल से वो ट्रॉली में, जी। वो जो उसमें मॉक रेत ड्रिल के, टाइप सब जैसे सब? करवाया, सब करवाया, ओके सब ओके। करवाया। बच्चों की कोशिश होती है कि इनके मैचेस किए जाए। दूसरे से कोशिश की खेल है। कूद में भी रखना थोड़े है? कंस्ट्रेंट्स रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरे पास स्कोप नहीं है, जी। तो फिर कभी किसी को कुछ बोल दिया ना, कुछ मॉडर्न अच्छा काम करें तो हॉस्टल चलते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। अल्टीमेटली तो काम ग्राउंड पे ग्राउंड पे उन्होंने तो करने वही हैं। है हाँ, कर रहे हैं। जैसे पुंछ का भी हॉस्टल है, अच्छा चल रहा है।
वहाँ पे डीसी साहब की हेल्प से जिम लिया एक, ओके तो बाहर एक ओपन जिम बच्चों को लिया, ऊपर एक कंस्ट्रक्शन एक बड़ा हॉल बना रहे हैं, तो ओके वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जी सपोर्ट से बना रहे हैं, बस इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो और रजौरी के बॉयज हॉस्टल में भी वाटर प्योरीफायर या कोई ऐसे गीजर, कोई दरवाजे चेंज, ओके बेडिंग चेंज, ये जी वो मतलब आप बहुत कुछ ना कुछ कुछ है। करते रहते हो डेली रूटीन वो फिर खाली दिन जाए तो वो अच्छा नहीं लगता ना कि आज क्या किया। राइट राइट फिर ये थोड़ा सा रिलीज किए थे लास्ट टाइम भी, एक कैलेंडर बनाया था ब्रोशर, और ताकि ओके एक पहाड़ी इसका मतलब जहाँ गई हूँ तो कुछ तो करके पता बताऊँ तो क्या चले किया है। कि क्या तो किया है इस साल भी एक कैलेंडर जो बनाया, शायद ओके आपको दिखाया जी जी मैंने, जी जी मैम तो वो भी रिलीज किया है। तो मैम ये जैसे हॉस्टल्स में अभी आपने एप्लीकेशंस की बोला तो इसके लिए इज देयर एनी क्राइटेरिया कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन हाँ अप्लाई कर सकता है या हाँ, कौन रह वो सकता है पहाड़ी होना चाहिए, ओके वो बीपीएल होना चाहिए, पहाड़ी सर्टिफिकेट होना चाहिए बीपीएल होना चाहिए वो बीपीएल ये राशन प्राइम कार्ड है। होना चाहिए हाँ, वो ओके डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सारा। जी और अगर हमें कोई लगे कि किसी ने कोई ऐसा कुछ किया है, और अगर मुझे पता चल भी जाए ना कि ये फेक है या कुछ, तो फिर तो उसकी पीछे तक इंक्वायरी ओके वहां के मैम तक कर ऐसा लेती कुछ हूँ, हुआ है कभी हो जाता है, ओके तो ठीक कर दिया। ओके मतलब अपना टेन्योर में मुझे इतना इतना है कि आज के डेट में इस हॉस्टल में आपको बीपीएल बच्चा ही मिलेगा, ओके मिलेगा ही मिलेगा। ओके मतलब जो मतलब जो नीडी बने है किस लिए उसी हैं को ये चाहिए बने, देखो जो अब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो रहेंगे बाहर, जो वो तो नहीं कहीं भी बने रह उनके सकते हैं लिए राइट बने, और फिर इन्हीं को ही नहीं मिले तो फिर क्या फायदा। खाना पीना देखो, आप कंपेयर करो किसी भी हॉस्टल के साथ, इस हॉस्टल का खाना जो मेरे बिल्कुल इमीडिएटली मुंह के सामने है, हम्म। तो मतलब कि प्रॉपर 3 टाइम का बढ़िया खाना, चाय के मतलब साथ एवरीथिंग जो कचौरी, प्रॉपरली है एवरीथिंग, सब ठीक था बेडशीट जो नोटिस में आता है कि बेडशीट नहीं है। अभी मैंने वार्डन्स को बुला के मतलब क्या बोलूं कि मतलब कि आपके बाथरूम क्लीन हो, उनको स्पेशल टाइप के मैंने एसिड वाले वो ओके दिलवाए कि ये ओके लो, ओके इससे आपकी जो बाथरूम शाथरूम जो है एकदम बढ़िया से क्लीन होंगे, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है बाथरूम तुम्हारे देखने। मैम जैसे पहाड़ी स्पीकिंग ऑलरेडी नाम था अभी तो चलो वो चेंज हुआ तो इस लैंग्वेज को कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ किया जा रहा है या कुछ एजुकेशन में जैसे कुछ लैंग्वेजेस इंक्लूड की जाती हैं तो ऐसा कुछ है या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हाँ, आने वाले टाइम में देखो, अभी क्योंकि ट्राइबल में चला जाएगा ना, हम्म तो फिर वहां पे अलग अलग टाइप के हेड्स होंगे या कोई हम्म कुछ वैसा होगा, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू द जैसे हायर अप्स की भी वो आती है डायरेक्शन होगी, या मुझे भी लगता है कि थोड़ा, क्योंकि ये हम ना उस सेंट्रल फेज में है, हम्म सोशल वेलफेयर से उधर जाना है, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो उधर पहुंच जाएगा, उधर इसीलिए पहुंच थोड़ा सा कुछ चीजों में मैंने वेट कर भी रहे हैं सोचा कि वहां पे जाते हैं तो वो फुल फ्लेज तरीके चीजें से भी करेंगे फिर करेंगे, क्योंकि हाँ आधा इधर का आधा उधर का, तो हेड्स ही चेंज हो जाएंगे ना, मैम एचओडीज। जैसे हाँ आप जैसे ग्राउंड लेवल पे ही काम करते हो तो कभी मतलब हॉस्टल्स में भी जैसे बच्चे रहते हैं अभी हमने कहीं और हॉस्टल्स में देखा होगा तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज कुछ होते हैं लाइक कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो उनसे मतलब कभी आपने डील किया या कुछ ऐसा जब फेस किया ये हाँ या आपने जब कभी वैसे हाँ बात की उनसे जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, हाँ जी है ना, तो जी तब उसमें बच्चों को घर जाना भेजना कितना टफ काम था, एब्सोल्युटली बहुत टफ काम था। उसमें बिल्कुल एक एक बच्चे के पेरेंट्स से बात करके उनको किसी किसी गाड़ियों में, किसी प्राइवेट जो जा रहा है उसके साथ बिठा के उनके पेरेंट्स से टाई अप करके, ये बच्चा इस गाड़ी में निकला है, ये बच्चा इस गाड़ी में निकला है, हम्म, मतलब कि सेफ्टी, क्योंकि हॉस्टल पूरा खाली किया था जैसे सबने किया था जी जी उन बिल्कुल दौरान। बिल्कुल हाँ, सभी हर तो जगह वो दैट वाज आल्सो टफ टफ टाइम था वो, कि मतलब बच्चे अपनी सेफ्टी से अपने घर पहुंच जाए। लेकिन मतलब ये भी एक आपको मजेदार बात हो, इस हॉस्टल के बच्चे घर ही नहीं जाना चाहते। ओके ऐसा क्यों मैम या तो उनको आप उनको फैसिलिटीज पूछो। वैसी हाँ फैसिलिटीज मिल रही है कि हाँ, तभी शायद तो मतलब कि यहाँ तो मतलब 3 टाइम का खाना है, अच्छा खाना है, मैं खुद जाके खाना खाती हूँ वहां पे, गुड प्लेट में थोड़ा सा लिया, जी जी टेस्ट कराओ कि मेरे कैसा मिल को, रहा है बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है हाँ कि खुद भी खाने लायक है या इनको ही ऐसे करे, कोशिश करती हूँ अपने से ऐसे छोटी छोटी, उससे अगर किसी का अच्छा होता है तो अच्छा है ना। डेवलपमेंट की बात होती है मैम जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो हाँ चलो चलता ही है बट इसमें एक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने अब जैसे पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें तो एक आइडेंटिटी है जनरेशन से चल रही है तो इसको आप कैसे देखते हैं मैं कुपवाड़ा करना, सिमारी, मैं वहां तक गई हूँ, सिमारी यानी कि फर्स्ट फर्स्ट पोलिंग विलेज स्टेशन ऑफ द कंट्री, ओके फर्स्ट पुलिस स्टेशन मतलब हाँ मतलब वो फर्स्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री पोलिंग है वहां स्टेशन पे। सॉरी हाँ, ओके वहां पे तो नेटवर्क भी नहीं चलता। ओके हाँ दैट्स नियर टू पीओके हाँ हाँ, तो कुपवाड़ा वहां पे गई हूँ, मतलब पहाड़ी लोगों के बीच में गई हूँ कि क्या है क्या है कहाँ। फिर पुंछ के गर्ल्स हॉस्टल के लिए डीपीआर बनाने के लिए दिया हुआ है, ओके इंतकाल जमीन का करवा दिया हुआ था। अनंतनाग के जो हॉस्टल है उसका इंतकाल करवा दिया हुआ है जमीन का। तो कुपवाड़ा में गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो टारगेट पे लगाया हुआ है, वो भी शायद 8-10 दिन में शायद वो भी लैंड जो है ना आइडेंटिफाई हो गई है,
वहां के लिए हॉस्टल के लिए करा हुआ है, किया है अपने से थोड़ी थोड़ी कोशिश। वो राजौरी के लिए बड़ी कोशिश की कि गर्ल्स, क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंग में गर्ल्स ना, गर्ल्स तीनों जगह प्राइवेट बिल्डिंग में है। ओके। पूंछ का क्योंकि मैंने वो भेज बना दिया था, तो अपने मतलब एमएलए साहब भी बोल रहे थे कि मैं इसको, वो बना डीपीआर बना था लेकिन मैंने उसमें मॉडिफिकेशन की है थोड़ी। ओके। मतलब मुझे लगा कि ये यहाँ को ठीक नहीं है, रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हॉल बड़ा होना चाहिए, ओके। उसमें मैंने प्लस माइनस थोड़ी करने की जी। कोशिश की थी। तो वो डीपीआर के लिए भी थोड़ा सा दोबारा से फॉलो करा हुआ, डी साहब को भी भेजी, उनसे भी बात मतलब की। अपनी तरफ से यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट मिले, मतलब हाँ, बनना ही है तो एक ही बार अभी बनना तो आप अगर कभी आप पुंछ साइड जाओ तो आप जी। हैव ए विजिट ऑफ आई विल डेफिनेटली डू। हॉस्टल जाओ, जी। एक नजर मारो। गर्ल्स वाला पहले जब मैं गई थी तो वो पता नहीं बड़ी कैसी बिल्डिंग में था, फिर मैंने वो बहुत कुछ चीजें चेंज की, वो मैंने चैलेंजेस भी शायद झेले। बिल्कुल। तो लेकिन आज वो अच्छी बिल्डिंग में है। मैं बच्चों से स्पेशली वार्डन, मैंने कहा ना, मैं गर्ल्स वार्डन्स को भी सबको बाहर किया, जी। छोटे छोटे स्टाफ को, फिर लड़कियों को बोला बताओ, क्योंकि क्या फिर मैंने इश्यूज कहा हैं? छोटे छोटे, अगर लड़कियों के पास ग्राउंड नहीं है तो हम्म। उनको इंडोर कैरम बोर्ड, ये वो चेस वेस, ये वो खिलाना पिलाना। एक्टिविटी में भी हाँ बिजी रहे, हाँ। उसके साथ साथ तो ओवरऑल हाँ डेवलपमेंट, यानी कि आप कह रहे हो कि हाँ। ओवरऑल डेवलपमेंट तो होनी हाँ, चाहिए। जैसे डाइट है, डाइट का 100 रुपया डाइट होता है, तो अगर उसको भी जुडिशियसली चाहे तो जो 100 रुपये में भी ये काम होता है, अच्छा काम हो जाता है। वो आपकी वाटरशेड वाली हाँ आ होता गया कि है। आप कैसे उसको देखते हो, हाँ कैसे उसको मैनेज करते हो, हाँ, दैट क्योंकि डिपेंड्स। जितना जैसे जितने बड़ी चीजें बनती हैं उतना फिर रेट उसका, है ना, कम हो कम जाता होता है, है। राइट राइट, बल्क में आएगा तो प्राइस विल बी लो। हाँ, जी। तो जब कहीं ऐसे कहीं लगा है कि कुछ बच्चों ने या कुछ ने, उनमें से कोई शैतान बच्चे हुए, लड़के चाहे लड़कियां, कुछ अगर पंगे किए हैं वैसे कि जिससे दूसरे बच्चों पे असर पड़ता है, इफेक्ट उनको हुआ है। निकाल दिया है ओके। पेरेंट्स को बुला के कि आपकी लड़की ने ये किया। स्ट्रिक्ट एक्शन होल्डर। हम्म, ओके। ये किया वो, क्योंकि उस एक को देख के दूसरे को पता चले कि अगर मैंने किया तो मुझे भी निकाल देंगे। ऑब्वियसली तो इन्वायरमेंट पे ये तो फर्क एक पड़ता ही। पेरेंट्स वाला काम भी, जैसे हम अपने घर में पेरेंट्स वाला काम करते हैं, वो वाला भी एक ओवरऑल बीइंग एचओडी कोशिश की है कि, एल्डर। हाँ कि एल्डर भी कोशिश, एचओडी हाँ कह सकते, प्रोफेशनली एंड पर्सनली हाँ बोथ। हाँ, कोशिश की है कि इनके टच में रहते हैं, वार्डन्स की हम्म। ऑनलाइन वगैरह मीटिंग वीटिंग लेते रहते हैं। अब जैसे मैं तो बच्चे, अब ऑब्वियसली एजुकेशन पर्पस या किसी भी के लिए तो घर से बाहर निकलते ही हैं, अब कुछ तो अपना एरिया छोड़ के ही उनको जगह ही चेंज करनी पड़ती है। आज का जैसे डिजिटल टाइम, एक ग्लोबलाइजेशन का जिसको आप एरा कहो, आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए कि अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहें? देखिए, मैं अभी रजौरी पुंछ होकर आई तो पुंछ में इतना अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर है, तो हम्म। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू डिवीजन में कहीं है, कश्मीर में तो स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा है, हम्म। जम्मू डिवीजन में कहीं नहीं ऐसा नहीं है जो पुंछ के बच्चे खेलते हैं। आप ओके। जाओ तो कितने अच्छे अच्छे ग्राउंड बने हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है महाराजा के टाइम के बने हुए हैं, बिल्कुल है बिल्कुल, एक ना। स्टेडियम ही और इतना। यही नहीं कि बने, जी। उसका बोलते हैं ना सदउपयोग वो लोग करते प्रॉपर हैं। यूटिलाइज कर या रहे हैं जिसको। अभी जैसे मैं गई थी, वो जूडो का था, इवेंट था, तो जी। वो मुझे लगता है वो एक इवेंट जूडो को करवाया। हम्म। फिर श्रीनगर से भी बच्चे आए थे, हम्म। कश्मीर से थे, मुगल मैदान से बच्चे आए, हम्म। उनके साथ भी मैच, हमने मैच देखा, मैं खुद वहां पे गई थी, जो फाइनल मैच था। वहां से बच्चे श्रीनगर के, वहां से बच्चे हैदराबाद के, वहां से मेडल लेके आए हैं। ओके, वेरी गुड। हुँ। तो ये उनको भी शाबाशी है जो ऐसी जगहों पे, जहाँ पे देखो बम जब ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सिंदूर क्या की बात हालत करें। हुई थी या जी कैसे जी हुआ था, जी। उसमें भी लोगों का एंथुसियाज्म, या उसमें भी ऐसे बच्चों को निकला, पेरेंट्स को भी बड़ा सैल्यूट है कि बच्चों को आगे, अपार्ट फ्रॉम एनी कास्ट कलर क्रीड, बच्चों को भेजते हैं, बच्चे जाते हैं, अवार्ड लेके आते हैं, तो जी। अपनी सोसाइटी का भी नाम, अपने एरिया का भी नाम, वहां भी अगर हैदराबाद या कहीं पुणे जाके अवार्ड लेंगे तो बोला जाएगा ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पुंछ जिले की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डोडा जिले की, या कहीं के भी कोई भी हो। ऐसे होता है, छोटे छोटे लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, तब हमारा देश महान बनता है, एक आदमी थोड़ी कुछ कर सकता है। अब जैसे मैम आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी है, जैसे पुंछ, जोरी पुंछ की बात करें, बॉर्डर टाउन, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या लगता है, मतलब चैलेंजेस भी उनको काफी होता है? एक अब ऑब्वियसली। बात करें इकोनॉमिक या माइग्रेशन, जैसे आपने पहले भी बात की कि माइग्रेट होना पड़ता है, तो इन चैलेंजेस को क्या लगता है आपको, कैसे इनसे डील किया जा सकता है ये अदर देन माइग्रेट करने के बिना? देखो, अगर वो ना अपनी ये तो है कि मतलब जैसे बच्चों में मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स वाली भावना, हम्म। ठीक है। अगर आपके पास खेती बाड़ी को, अपने खेतों को रिवाइव करना, अगर आप छोड़ के चले जाओ वो तो बंजर बन गए ना। अगर हम्म। 2-3 फिर खेती नहीं होगी तो ऑब्वियसली। आपकी जमीन बंजर अलग से बनेगी, हम्म। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आप अपनी गिरदौरी में या किसी रजिस्टर में जो हमने एंटर क्रॉप क्रॉप एंट्री होती है, हम्म। उसी क्रॉप के बेसिस पे कंट्री की क्रॉप की असेसमेंट होती है कि कितनी क्रॉप निकलेगी का। ऐसे ऐसे अगर लोग छोड़ के आ जाएंगे, पीछे जमीनें नहीं लगाएंगे, जमीन भी बंजर, तो खाएंगे कहाँ से, आगे कहाँ खाना कहाँ से, एग्जैक्टली। है ना। तो एवेन्यू ऐसी बात नहीं है, वहां के लिए भी बहुत कुछ होता है। पहले सभी तो गांव थे, तब तो शहर बने, वहीं से रूट्स तो सबकी वही है।
चाहे आप बी कीपिंग कर लो, चाहे आप वहाँ पे खेती बाड़ी और ऑर्चर्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑब्वियसली और है कनेक्टेड भी, रहो, आप कुछ लोगों को जरूरी तो भाई कनेक्टेड तो है। कनेक्टेड तो है। हाँ। एग्जैक्टली exactly. अभी मैम जैसे आपकी डिपार्टमेंट, जैसे आपकी बोर्ड की बात है, तो आपने मतलब कुछ फ्यूचर, कुछ रिफॉर्म्स या कुछ डेवलपमेंट कुछ सोच के रखी होगी कि आगे आपको क्या करना है हाँ, नेक्स्ट बजट फॉर के लिए, बेटरमेंट? नेक्स्ट बजट के लिए सोचा है, फिर अगर कर लूंगी तो आपको फिर से बताऊंगी। ओके ओके, तो मतलब आपके ऑलरेडी है, लाइंड अप हैं चीजें कि आपने क्या करनी है। हम्म। ठीक है मैम। अभी जैसे आपने मैम एसटी की बात की कि काफी स्ट्रगल रहा, तो जो अभी कैटेगरी ST2 मिला है, तो मतलब स्ट्रगल तो एक जरूरी पार्ट है लाइफ का, बट ये भी स्ट्रगल जो थी काफी टाइम से चल रही थी, तो हम्म। अभी जैसे ST2 मिला है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये 30-40 साल से जो स्ट्रगल थी जी इनकी, जी जी। उसका इनको, इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई। उसमें देखो, चाहे नीट में बच्चे, चाहे किसी और जॉब में, तो उस कैटेगरी लेकिन में आपको वो आ लगता रहे है कि हैं। मैम गवर्नेंस थोड़ा स्लो चलती है ऑन दैट पार्ट? जैसे जैसे मतलब काफी टाइम लग गया स्ट्रगल, अब ऑब्वियसली किसी भी चीज के लिए आप करते हो तो इट टेक्स वेरी मच टाइम। रोम वॉज, एट द एंड चलो रोम आपको वॉज, मिल गई या मिल हाँ जाती है, हाँ, बट वो तो एक काफी आपको जिसको बोलते हैं ना, एक फेज, रोड फेस क्रॉस करके आना पड़ता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ओके, तो मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह के आप ये कहते हैं कि चलो स्टिल ओके, मिल पॉलिसी गया, मेकर्स, है ना, एज अ मिला, पॉलिसी हाँ, मेकर। मतलब उस समय जो स्टार्ट किया उन्होंने, कोई बीज बोया था तो जिसकी फसल अब काटी लेकिन मैम जैसे पाई है। अभी आपने बात की कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, तो ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत सी स्कीम्स होती हैं जो ऑन पेपर ही आती हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, तो नहीं, वहां पे क्या लगता है आपको, क्यों इतना गैप रह जाता है, या वो नहीं, अब कहाँ पे नहीं है। कुछ अब तो देखो, छूट जाता अब है? तो हर चीज की भाई डिजिटलाइजेशन है, मॉनिटरिंग है। अगर जो कोई काम करते हैं, जियो टैग होता है, एक के ऊपर दूसरे चैनल होते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है काम तो डेवलपमेंटल पेज लेकिन तो अब अच्छा ही होता डिजिटल है। की वजह से हाँ, काफी मतलब कि मॉनिटरिंग तो है ना, मतलब कि आप कोई ऐसा प्रोसेस नहीं भी कि, फास्ट हो गया है, हाँ मॉनिटरिंग भी हो रही है हाँ हाँ, प्रॉपरली कि वाकई में काम चल रहा है, निकल वो रहा है। तो है, वो तो है। ठीक है मैम, बढ़िया रहा मैम, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। और अभी आप तो फिलहाल इसी डिपार्टमेंट में हो, काम भी आपका ऑन ग्राउंड चल रहा है, सो आने वाले टाइम में जैसे आपने बताया काफ़ी फ्यूचर चीज़ें भी आपने सोच के रखी हैं जो आगे आपको इम्प्लीमेंट करनी है, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम मैम। थैंक यू वरुण जी। ये थे हमारे साथ सपना कोतवाल मैम, जिन्होंने पूरा हमें पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड की क्या है, क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो ऑपरेट करता है, और क्या क्या स्कीम्स इनके पास चल रही हैं, और क्या क्या आने वाले फ्यूचर्स में होने वाला है, वो वेट कर रहे हैं उसके लिए। सो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी अपनी जर्नी कैसे रही, राइट फ्रॉम सिविल सर्वेंट टू अ पर्टिकुलर अभी जो उनकी पोजीशन एज अ सेक्रेटरी पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम।